कि जो सपना और जो संघर्ष आपने किया उसको हमारे नेता और आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मित्रों, आज जब हम कांग्रेस के कुकर्म को देखते हैं, कांग्रेस की नाकामी को देखते हैं, तो लगता है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बैठी होती तो आज भी जम्मू कश्मीर का युवा स्टोन पेटर्स के रूप में जाना जाता, रणजी विजेता के रूप में नहीं जाना जाता। आज पूरे देश में भारत के युवाओं की चर्चा होती है, पूरे विश्व में भारत के युवाओं की चर्चा होती है। मुझे याद है 2014 के पहले कश्मीर के युवाओं को लोग कहते थे कि ये स्टोन पेटर्स है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब क्रिकेट के मैच में, क्रिकेट के मैदान में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया और एक रणजी विजेता के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर का सम्मान बढ़ाया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का उस सपना है जो उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया और खेल के साथ शांति और सौहार्द को भी आगे बढ़ाया। मैं मानता हूं कि अगर आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस जयंती को मना रहे हैं जो 125वीं जयंती है, मैं मानता हूं कि उन्होंने जिस कम आयु में हम युवाओं को आज भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके कार्यशैली मात्र 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि पहली जब 1937 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली बार जब बंगाल के विषय को लेकर पहली बार अंग्रेजी से बाहर जाकर बंगाल के भाषा में, बंगाली भाषा में वहां पर संबोधित किया था, तो वो भी अधिकार उनको इसलिए मिल पाया था क्योंकि उस समय के कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के रूप में वहां पर थे। और मैं मानता हूं कि अपनी मातृभाषा का, अपनी मातृभूमि का सम्मान करने का काम हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शुरू से उसको अपना संकल्प लेके किया। वो अपने जब उन्होंने इस देश में पहली बार सरकार बनी और देश में उनको देश के औद्योगिक मंत्री के रूप में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी, उस समय भी उन्होंने देश को पहला उद्योग देने का काम, पहला अधिकार देने का काम उन्होंने किया था। और मुझे याद है आज मुझे जब यहाँ के लोगों ने चर्चा कर रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में बता रहे थे, तो मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना, सिंदरी का खाद कारखाना या हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जैसे उद्योगों को सबसे पहले स्थापित करने का काम हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। आप सोच सकते हैं 1950 में भी हमारे नेता की यह सोच थी कि हमको जहां औद्योगिक विकास करना है वहीं अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को भी बचा कर आगे बढ़ना है। और मैं कह सकता हूं कि मेक इन इंडिया जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी आज लगातार हर युवाओं के लिए करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं मेक इन इंडिया के इस योजना के माध्यम से, उस मेक इन इंडिया का भी कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1948 में अपने वक्तव्य में किया था। मैं मानता हूं कि इस देश को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा ऐसा विचारक मिला जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना की। और हम कह सकते हैं जिस समय हम जम्मू कश्मीर के उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, मुझे आज आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर बंगाल को भी किसी ने पश्चिम बंगाल को बचाने का काम किया तो हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, लेकिन तो कांग्रेस के लोगों ने तो उस समय पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ने का काम किया। मैं आज इसलिए ये बात बता रहा हूं मित्रों, ये ऐसी उनके जीवन के ऐसे परिचय हैं जिसको आज के युवा को, आज के पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए। लेकिन मित्रों, जहां एक ओर उनके संघर्ष, उनके बलिदान को हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको इस बात की प्रेरणा लेनी है, इस बात का संकल्प लेना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को हम किस ओर लेके जाना चाहते हैं। मुझे मालूम है जम्मू में लगातार हमें समर्थन मिलता है, लगातार लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हमारे संघर्ष और संकल्प का दौर बाकी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के विकास के पैमाने में हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
1999 राष्ट्र सबसे पहले